ये छोटी अपने दिव्य शक्ति से हवा में उड़कर अपने आसपास के सभी चीजों को तोड़ने लगती है। तभी छोटी के दादाजी आ जाते हैं और छोटी को रुकने के लिए बोलते हैं। फिर छोटी नीचे जमीन पर आती है। फिर दादाजी छोटी से बोलते हैं, तुम आसपास के सभी चीजों को क्यों तोड़ रही हो? मैंने जो तुमको जादुई शक्ति दिया है तुम उसका गलत इस्तेमाल कर रही हो। और दादाजी का बात सुनकर छोटी हंसने लगती है। फिर छोटी के दादाजी अपने दिव्य शक्ति से छोटी के हाथ में एक और जादुई शक्ति दे देते हैं, जिसे देखकर छोटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर छोटी कहीं घूमने के लिए जाती है। तभी कुछ गुंडे अपने दिव्य शक्ति से इस अपाहिज आदमी को परेशान कर रहे थे। फिर छोटी अपने जादुई शक्ति से एक गुंडा को मार देती है और गुंडा हवा में उड़कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर छोटी इस अपाहिज आदमी के पास जाती है और अपने दिव्य शक्ति से आदमी को ठीक करने लगती है। तभी ये गुंडा गुस्सा में दौड़कर छोटी के पास आता है और छोटी का हाथ पकड़ लेता है। फिर छोटी अपने जादुई शक्ति से गुंडा के ऊपर हमला करती है और गुंडा हवा में उड़कर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर छोटी गुंडे से बोलती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। फिर गुंडे गुस्सा होकर छोटी के पास आते हैं और अपने हाथों से छोटी को हवा में उठा लेते हैं। और इधर एक गुंडा अपाहिज आदमी को परेशान करने लगता है। तब छोटी इस गुंडे बोलती है, मुझे नीचे उतारो, लेकिन ये लोग छोटी का बात नहीं मानते हैं। फिर छोटी अपने जादुई शक्ति से दोनों गुंडे को मारकर जमीन पर गिरा देती है। फिर ये दोनों गुंडे दोबारा छोटी के पास आते हैं। फिर छोटी अपने दोनों हाथों से दोनों गुंडे को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है और इस गुंडे को भी अपने जादुई शक्ति से जमीन पर गिरा देती है। तभी एक गाड़ी वाला इस अपाहिज आदमी को कुचलने के लिए आता है और ये गुंडा गाड़ी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर छोटी अपने जादुई शक्ति से गाड़ी को रोक देती है और छोटी अपने बैग से एक जादुई कागज निकालती है और कागज के ऊपर जादुई शक्ति करके इस अपाहिज आदमी को ठीक कर देती है और ये अपाहिज आदमी बोलने लगता है,